ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। मनुष्य के जीवन में ईश्वर चिंतन की क्या आवश्यकता है। जो मनुष्य ईश्वर के चिंतन से दूर रहता है उसके जीवन की स्थिति क्या होती है वही जानता है। जो परमात्मा के चिंतन से सदैव दूर रहा है, परमात्मा के चिंतन से मनुष्य को शक्ति मिलती है, एक ज्योति मिलती है, एक प्रकाश मिलता है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने पथ को प्रशस्त कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों का कथन है कि संसार में परमात्मा है ही नहीं। लेकिन जो परमात्मा को नहीं मानता है, विचारणीय विषय है, विचार करने चाहिए कि वास्तव में परमात्मा है या नहीं। जब हम छोटी से छोटी वस्तुओं को देखते हैं, छोटे से छोटे पदार्थों को देखते हैं, तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है, ज्ञात होता है कि इन सभी वस्तुओं का बनाने वाला भी कोई जरूर होगा। क्योंकि संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं, किसी ने किसी उसे बनाया है। हम जब कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठने का आनंद लेते हैं, लेकिन जब हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि जिस कुर्सी पर आज हम बैठे हुए हैं उसे बनाने वाला जरूर कोई होगा। क्योंकि बिना बनाए ये कुर्सी बन नहीं सकती है। जब छोटी सी वस्तुओं का निर्माण करता कोई हो सकता है, बनाने वाला कोई हो सकता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का बनाने वाला कोई जरूर होगा। यदि है तो वह परमात्मा। सूरज को आप देखें, सूरज को ये देख रहे हैं, सारे संसार को प्रकाश कर रहा है, समस्त लोक लोकांतर को प्रकाशित करता है। आप पृथ्वी देख रहे हैं, जिस पर हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। पृथ्वी भी घूमती रहती है। चंद्रमा को हम लोग देख रहे हैं, जो अपने शीतल प्रकाश से सारे संसार के लोगों को आनंदित करता है, सभी प्राणियों को शीतलता प्रदान कर उसे आनंदित करता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा ने भी हमें एक प्रकाश दिया है अंतरात्मा में, वह दिव्यालोक ही है। ज्ञान रूपी दिव्यालोक जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया है, परमात्मा के दिए हुए प्रकाश को जिसने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है, उसका जीवन महान बन जाता है। जब मनुष्य नदियों के किनारे बैठता है, उसे शीतलता प्राप्त होती है। जब मानव
समुद्र के किनारे बैठता है तो उसे शीतलता प्राप्त होती है। जब मनुष्य अग्नि के पास बैठता है तो उसे उष्णता मिलती है, प्रकाश मिलता है। एक अग्नि के पास बैठने से जब हमें प्रकाश मिलता है, समुद्र के किनारे बैठने से हमें शीतलता प्राप्त होती है, जो कि समुद्र है। और जिस समुद्र को बनाने वाला वह परमपिता परमात्मा है, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, यदि हम उसके सानिध्य में बैठे तो हमें कितना आनंद मिलेगा, हम इस पर विचार नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई योगी, कोई साधक इन विषयों पर विचार करता है, चिंतन करता है, तो वह ये सोचता है कि परमात्मा ने हमें ये मानव का जो जीवन दिया है वो प्रभु चिंतन के लिए दिया है। लेकिन हम प्रभु चिंतन से दूर होते जा रहे हैं। जो मनुष्य, जो मानव परमात्मा के चिंतन से दूर हो जाता है, उसका जीवन अंधेरे में रहता है। इसलिए हमें परमात्मा की चिंतन से, परमात्मा की भक्ति से दूर नहीं रहना चाहिए। जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति से, ईश्वर के चिंतन से दूर रहता है, वो दूर हो जाता है। उसके जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती है और अंत में फिर वह परमपिता परमात्मा को याद करता है और उससे प्रार्थना करता है, उसे याद करता है और कहता है, ईश्वर हमें मदद करो, सहायता करो। यदि हम पहले से उस परमपिता परमात्मा को याद करें तो इसमें क्या नुकसान हमारा है? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस परमपिता परमात्मा ने हमें ये मानव का शरीर दिया है, मानव का जीवन दिया है, हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम उस परमपिता परमात्मा को याद करें। जो मनुष्य परमपिता परमात्मा को याद नहीं करता है, उसका जीवन पशुओं के समान व्यतीत होता चला जाता है और अंत में वह पछताता है और पुनः परमपिता परमात्मा को याद करते हुए कहता है, परमात्मा मैंने अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ में बिता दिया। इसलिए उस संसार के मनुष्यों, आप लोग परमपिता परमात्मा के चरणों में बैठकर उसे याद किया करें। जिस परमपिता परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है, यदि हम उस परमपिता परमात्मा को पिता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो परमात्मा हमारे साथ क्या कर सकता है? आप एक विचार करें इस विषय पर। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के किए हुए गलतियों पर उसे दंड देता है, उसमें सुधार करता है और उसे सुपथ पे लाकर उसके जीवन को महान बनाता है। इसलिए हमें भी परमपिता परमात्मा ने जो ये शरीर दिया है, इस शरीर के द्वारा हमें हमेशा सदैव शुभ कार्य ही करते रहना चाहिए। ये कैसे संभव होगा? जब हम परमपिता परमात्मा का चिंतन करेंगे। जो मनुष्य, जो मानव परमात्मा के चिंतन से दूर रहता है, उनके सामने अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं
और विपत्तियों में उलझ करके वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। लेकिन जो मनुष्य परमात्मा को याद करता है, सुबह शाम कम से कम 1-2 घंटे, और उसके बाद यदि मनुष्य के पास विषम परिस्थितियाँ भी आती है, कठिनाइयाँ भी आती है, तो परमात्मा उन कठिनाइयों को बहुत सरल तरीके से दूर कर देता है। वह परमपिता परमात्मा बहुत दयालु है। जिसने भी उस परमपिता परमात्मा को याद किया, परमात्मा ने उसकी मदद की। और करते हैं ऐसे तो परमपिता परमात्मा को जो याद नहीं करता है, परमात्मा उसकी भी पुकार को सुनता है। जिस प्रकार से एक पिता के 2 पुत्र होते हैं, यदि एक दूसरा पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, फिर भी पिता की दया दृष्टि उस पुत्र पर बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति परमात्मा को याद नहीं करता है, परमात्मा की दया दृष्टि उस पर बनी रहती है। लेकिन जो विशेष परमपिता परमात्मा का आज्ञाकारी है, उसके सिद्धांतों को, परमात्मा के नियमों को अपने जीवन में अपनाता है, परमात्मा जो कहता है और भक्त वैसा ही करता है, अंत में परमात्मा उसे मदद करता है। और ये शक्ति कहाँ मिलती है? तो परमात्मा के चिंतन के द्वारा। इसलिए हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए।